हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ मज़े कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड के ईवीएस में अध्याय 5 की, जिसका शीर्षक क्या है, छोटू का घर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस अध्याय में यानी इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें छोटू की कहानी दी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी अपनी क्लास में, है ना। देखिए, चित्रों के माध्यम से हमें छोटू की कहानी यहाँ पर समझाई जा रही है। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि प्रश्न और उत्तर के माध्यम से यानी क्वेश्चन और आंसर से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर छोटू की कहानी हमें क्या कहती है। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है। देखिए ऊपर लिखा क्या है। लिखा है कि चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है। हमें देख करके बताना है। क्या बताना है? कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा। चलिए मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये हम आ गए उस जगह पर जहाँ पर छोटू पाइप को देख करके कुछ सोचता है। ठीक है, तो क्या सोचा छोटू ने पाइप को देखकर? अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसने सोचा कि पाइप तो उसके रहने के लिए एक बड़ी अच्छी जगह हो सकती है, यानी वो पाइप को अपना घर बना सकता है। और फिर ये पाइप उसे बारिश से भी बचा लेगा, धूप से भी बचा लेगा, और हवाएं चलती हैं, है ना, उससे भी बचा सकता है। तो ऐसा छोटू ने उस पाइप को देखकर सोचा। अगर आपको ये उत्तर लिखना है तो आप अपनी पुस्तिका में यानी कॉपी में इस उत्तर को ज़रूर लिख सकते हैं कि जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसने सोचा कि पाइप उसका घर बन सकता है, जहां उसे बारिश भी नहीं होगी लगेगी, ठंड भी नहीं लगेगी और धूप भी नहीं लगेगी, और जब हवाएं तेज़ चलेंगी तो ये पाइप यानी उसका घर उसे उन तेज़ हवाओं से भी बचा लेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा। छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया है? अब ये भी सोचने वाली बात है कि छोटू ने पाइप का इस्तेमाल किस तरह से किया। देखिए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। छोटू कैसे पाइप का इस्तेमाल कर रहा है? छोटू ने पाइप को अपना क्या कर लिया? घर बना लिया, है ना। वहाँ उसने कपड़े भी सुखाए, है ना, एक बगल में टंकी में पानी भी भर लिया, और देखिए वो कुछ गरम गरम बना भी रहा है चूल्हे पर, है ना। तो हम इसका उत्तर ऐसा लिख सकते हैं कि छोटू ने पाइप का इस तरह इस्तेमाल किया कि उसने पाइप को अपना घर बना लिया। अगला प्रश्न है कि छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन से हिस्सों में बांटा? भाई आपने देखा था कि एक जगह थी जहाँ पर छोटू क्या कर रहा था? खाना बना रहा था। एक जगह थी जहाँ पर छोटू ने अपना पानी भर करके रखा हुआ था। एक जगह थी जहाँ पर छोटू सो रहा था। और इसके अलावा भी कोई जगह थी क्या? हाँ थी। छोटू ने एक जगह बनाई थी जहाँ पर कि वह कपड़े सुखा सकता था, है ना। आप चित्र में देख पा रहे हैं, पानी रखने की जगह है, खाना बनाने की जगह है, सोने की जगह है, कपड़े सुखाने की भी जगह है, और आगे वाले चित्रों में पता चलता है कि अपने दोस्तों के लिए बैठने की भी जगह उसने यहाँ पर बनाई हुई है। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? हम लिखेंगे कि छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कुछ इस तरह से बांटा। सोने की जगह बनाई, कपड़े सुखाने के लिए जगह बनाई, दोस्तों को बिठाने के लिए जगह बनाई, या फिर मेहमान कह लीजिए, खाना बनाने के लिए भी एक अलग जगह बनाई, और एक जगह कौन सी जो हम भूल नहीं रहे हैं, वो है पानी रखने की। पानी रखने की भी एक जगह छोटू ने बनाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या है अगला प्रश्न?
छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? भाई ये तो एक बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि छोटू को आखिर उस पाइप का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे ज़्यादा समय बिताना पसंद है। तो भाई वो तो हिस्सा है जहाँ पर उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं, है ना, या फिर कुछ मेहमान आते हैं। तो छोटू को वो जगह पर सबसे ज़्यादा समय बिताना पसंद है जो जगह उसके दोस्तों के और मेहमानों के आने की जगह है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न? छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? भाई अब दोस्तों में तो बातें होती है ना। छोटू भी कह रहा होगा कि भाई तुम भी आकर के यहीं रह लो। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अपने आंसर में कि भाई इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं। एक तो ये है कि जो मोनू है वो छोटू का दोस्त है और उसको भी दोस्त की ज़रूरत होगी, इसीलिए कह दिया। और दूसरा कारण हम ये लिख सकते हैं कि या फिर हो सकता है कि मोनू के पास में रहने के लिए उसकी खुद की जगह ना हो या अच्छी ना हो जहाँ वो रहता हो, इसलिए कह दिया, है ना। तो हम ये दोनों कारण यहाँ पर दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले हिस्से की। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भी भरो। भाई मुझे पता है कि आप तो ज़रूर अपने घर का चित्र बना लेंगे और उसमें रंग भी भर लेंगे। एक छोटा सा घर मैं आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे जो मैं बना रहा हूँ। अब घर कैसे बनाएंगे? एक मिनट। हाँ, हम ऐसे घर बना सकते हैं कि हम सबसे पहले ऊपर एक ट्रायंगल जैसा हिस्सा बनाएंगे। ये हो जाएगी हमारे घर की छत। फिर हम नीचे बनाएंगे एक वर्ग, है ना, कुछ ऐसा। एक यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा दरवाज़ा अंदर जाने के लिए और यहाँ पर शायद छोटी छोटी 2 खिड़की बना देते हैं। क्या ये किसी चेहरे की तरह लग रहा है? चलिए, अच्छा इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे? एक लाइन ऊपर से ऐसे खींचते हैं, फिर एक लाइन यहाँ से इस तरह से खींचेंगे और इस लाइन को उस लाइन से कुछ इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद में फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन कुछ इस तरह से खींचेंगे। अब तो बिल्कुल 3D घर जैसा दिख रहा है। और आप चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं कुछ छत के ऐसे हिस्से जिस पे आप दर्शा सकते हैं कि भाई ये हमारी छत है ना, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। ये कुछ ऐसा हमने एक रफ़ ड्राइंग में अपना घर बना दिया। आप इससे बेहतर बना सकते हैं, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले हिस्से की। क्या लिखा है? अच्छा, इसमें रंग भी भरना है। आप रंग भी भर सकते हैं, है ना, बिल्कुल रंग भर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक, अब क्या लिखा है? तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। अब भाई जो भी हमारे घर में रहते हैं उनके नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे घर में कौन कौन रहता है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे घर में रहते हैं हमारे एक मिनट, मैं यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे घर में रहते हैं हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारी दादी रहती है ना। और दादी के बाद आप लिख सकते हैं हमारे दादाजी, है ना, दादाजी रहते हैं। और भैया रहता है ना, दीदी रहती है। जो जो रहता है आप उनके बारे में लिख सकते हैं। और कौन रहता है? और चाचा रहते हैं और चाची रहती है। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है ना, तो आप वैसे लिखिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि छोटू ने
क्या प्रश्न है? देखिए मैं अंडरलाइन करता हूँ, आपको समझ में आएगा। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम यहाँ पर लिखो, जैसे कि छोटू ने बांटा था। तो भाई हम अभी लिख देते हैं कौन कौन से हिस्से में बांटा है हमने। हमारे घर के अलग अलग हिस्से कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे कि भाई एक कमरा है जिसको हम कहते हैं क्या, एक मिनट, उसको हम कहते हैं हॉल, है ना? क्या कहते हैं? हॉल, जिसको आप हिंदी में बैठक भी लिख सकते हैं। फिर एक क्या है? एक हिस्सा है हमारे घर में एक छोटा सा हमने बनाया है मंदिर, जहाँ हम पूजा करते हैं, ठीक है, या पूजा करने की, प्रार्थना करने की जगह आप लिख सकते हैं। एक है क्या? रसोई, है ना? ये उत्तर मैं मेरे अनुसार दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं। रसोई के बाद में आप लिख सकते हैं एक है स्नान घर, जहाँ पर हम सभी नहाते हैं, है ना? फिर क्या है? फिर स्नान घर के बाद आप लिख सकते हैं, हाँ, एक हमारा कमरा भी तो है जहाँ पर हम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, है ना? तो एक ऐसा कमरा हो गया। और एक आंगन हो गया हमारे घर का, है ना? एक बरामदा है हमारे घर में, और एक है स्टोर रूम, है ना? स्टोर रूम। ऐसे हम बांट सकते हैं उन हिस्सों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? अब ये भी हमें लिखना है। तो भाई ये तो सबका उत्तर अपने अनुसार हो सकता है ना? जैसे कि आपसे पूछा गया कि आप एक काम कीजिएगा, एक तालिका बनाइएगा, एक जगह लिखिएगा हिस्से घर के और एक जगह लिखिएगा उनमें बिताया जाने वाला समय, या आप वाक्यों के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे आप हॉल में बिताते हैं कितना समय? हॉल में आप बिताते हैं 1.5 घंटा मान लीजिए। शयन कक्ष यानी जहाँ पर आप सोते हैं, आपका बेडरूम, वहाँ पे कितना समय बिताते हैं? मान लीजिए आप बिताते हैं 9 से 10 घंटे। पढ़ने का जो कमरा है वहाँ पे आप कितने घंटे बिताते हैं? वहाँ पे आप बिताते हैं 12 घंटे। आप 12 घंटे पढ़ते हैं? नहीं, आप वहाँ बिताते हैं 2 से 3 घंटे। हो सकता है आप वहाँ 4-5 घंटे भी बिताते हों। रसोई में भाई आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, और स्नान घर में भी आधा घंटा अधिकतम, है ना? इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या है कि क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें आप घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? जिसमें घर के कुछ लोग, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हिस्सा है, और वो आप अपने अनुसार कोई भी उत्तर दे सकते हैं। जैसे बैठक हो गया, है ना? बैठक में घर के सभी सदस्य समय बिताते हैं, या फिर रसोई हो गई, रसोई में समय बिताते हैं, है ना? घर के कई अन्य सदस्यों के बारे में पूछा है, तो क्या घर का कोई एक ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? तो आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर है, क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई ख़ास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है? तो आप इसका उत्तर क्या देंगे कि मेरे जो पिताजी हैं, आप कह सकते हैं कि वो रसोई घर में कभी नहीं जाते हैं, है ना? बहुत ही कम समय के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। आप वैसा लिख सकते हैं, अपने अनुसार लिख सकते हैं, चाहे जो वो लिखें आप, है ना? हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से और कुछ हमारी इजाज़त के बगैर, जैसे कि छिपकली। आप तो जानते ही हैं भाई, छिपकली जो है वो तो हमारी इजाज़त लेकर के थोड़ी हमारे घर में रहती है, और हमारी इजाज़त से भाई एक डॉग रह सकता है ना? कैट भी रह सकती है, ठीक है। अब देखिए, छोटी सी हमारे सामने कविता है, मैं इसको पढ़ता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, और मैं जो पढ़ूँगा उसे अंडरलाइन भी करूँगा, तो आप बड़े ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। जैसे इसका शीर्षक है, घर प्यारा, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। है कि नहीं भाई? कोई बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तो हमेशा यही कहती है कि ये घर अपना है, हमारा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं कैसे मान लूँ कि ये घर अपना है, ये तो कितनों का अपना है। कैसे? आप देखते जाइए। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी।
अब वो बता रहा है कि अगर ये अपना घर है तो ये सब कैसे रह रहे हैं, कैसे यहाँ पर चूहे रह रहे हैं, खेल रहे हैं बिल्कुल पकड़म पकड़ाई, और मच्छर भी यहाँ पर टहलते हुए दिख रहे हैं, मक्खियाँ हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी, है ना, ये भी बता रहा है। फिर लिखा है, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, और कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। अब छिपकली के बारे में बता रहा है कि कैसे वो गश्त लगाती हुई इधर से उधर फिर रही हैं, और ये भी बता रहा है कि कैसे एक कतार में एक लाइन में चींटियाँ जो हैं वो चलती जा रही हैं। फिर लिखा है, और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। भाई इसके बाद कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, अंतिम कुछ लाइनें भी है। इसमें लिखा है, इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। इसका मतलब आप समझ गए ना कि यहाँ पे हमारे अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ हमारी इजाज़त के साथ और बहुत सारे हमारी इजाज़त के बगैर, ठीक है ना। और यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी भी हमें दी है कि चूहों में देखने की क्षमता तो कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्रों के नीचे उनका नाम भी लिखो। भाई अब मुझे चित्र तो बनाते नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पर बनाने की। आप पहचान के दिखाना कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई करें, ठीक है, ट्राई करते हैं। क्या ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कंप्यूटर जी? हाँ, अब ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ, आप बताना मैं क्या बना रहा हूँ। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो कर ही सकते हैं ये पहचानने की कि भाई मैं क्या बना रहा हूँ। हाँ, मुझे उम्मीद है आप कोशिश तो कर ही लेंगे पहचानने की कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा, है ना। ट्राई 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 कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। अब आपको कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। ऐसा मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी कोशिश की जा सकती है ना। ठीक है, ये क्या बना रहा हूँ मैं? ये मैंने कोशिश की है बिल्ली बनाने की। क्या आप पहचान गए थे? चलिए ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या बनाते हैं ये भी देखिएगा। ट्राई करता हूँ मैं बनाने का। ये तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एक मिनट। थोड़ा सिंपल सिंपल, अब आप शायद समझ जाएं या शायद नहीं समझ पाएं। ये आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बनाया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप समझ जाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ भैया बनाने की। छिपकली जैसा कुछ बनाना चाह रहा था, पता नहीं अब वैसा बन पाता है या नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए, इस तरह से आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। हालांकि मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अगले प्रश्न की लिखा हुआ है, क्या तुम, एक मिनट, क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? अगर हाँ तो कैसे? तो भाई हम ये कह सकते हैं
भाई कहने में क्या जाता है, हम कह सकते हैं कि भैया मैं तो घर में रोज़ झाड़ू लगाता हूँ, घर में रोज़ पोछा भी लगाता हूँ। नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है? देखिए, घर में हमारे रोज़ साफ़ सफाई होती है, झाड़ू लगती है, पोछा लगता है ना? और स्नान घर और जो हमारा बाथरूम है, जो शौचालय है यानी टॉयलेट, वहाँ पे भी रोज़ सफाई होती है। और महीने में ऐसा होता है कि एक बार अच्छे तरह से घर में पूरी सफाई होती है। और एक प्रश्न ये भी है कि हम अपने घर को साफ़ कैसे रखते हैं? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हम अपने घर में साफ़ सफाई रखने के लिए ये करते हैं, खाना खाने के पहले हम अपने हाथ धोते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, है कि नहीं? बारी बारी से हम सभी लोग स्नान घर में जाते हैं, शौचालय भी जाते हैं। और जब भी मतलब कभी भी हम जब बाथरूम में जाते हैं तो नल खुला नहीं छोड़ते, है ना, जिससे कि वहाँ पर पानी जमा होता रहे, ऐसा वैसा। ब्रश जब हम करते हैं तो ब्रश को धो करके वापस उसकी जगह पे रखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? तो आप इसके जवाब में क्या कह सकते हैं कि भैया हमारे घर में सफाई के काम के लिए एक दीदी आती हैं, है ना, जो हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाती है ना। इसके अलावा हम सभी लोग भी बारी बारी से घर की सफाई किया करते हैं, है ना। और पूरे घर की सफाई में हम सभी बराबर अपना हाथ बटाया करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? तो हम सुबह सुबह शौच के लिए शौचालय में जाते हैं, जो हमारे घर पर बना हुआ है। फिर लिखा है, क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? तो यहाँ पर हम जवाब देंगे कि हाँ, हम अपने घर पर ही शौचालय का प्रयोग करते हैं। फिर लिखा है कि उसकी सफाई कौन करता है ना। तो हम उसमें क्या कह सकते हैं कि हाँ, हम घर में ही जो हमारी कह सकते हैं कि जो हमारी मम्मी है या जो दीदी आती हैं, या समय समय पर हमारे घर के कुछ बड़े लोग साफ़ सफाई रखते हैं, किया करते हैं। फिर लिखा है कि तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी मैं शौच को जाता हूँ तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि हमने वहाँ पर पानी अच्छे से डाल दिया है, फ्लश चालू कर दिया था, है ना, सारी चीज़ें, अपनी तरफ से कोई गंदगी नहीं रखी। फिर इसके बाद में एक छोटा सा जिक्र यहाँ पे है टॉयलेट का उपयोग। मैं इसको ज़रूर पढ़कर आपके सामने सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक से ठीक महसूस नहीं कर रहा, वह उससे बात भी नहीं कर रहा। सिम्मी पूछती है, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो? बिल्लू कहा, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से न इस्तेमाल करने पर डांटेगी। तो सिम्मी कहती है, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते? बिल्लू कहता है, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। तब सिम्मी कहती है, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल न करके उसे गंदा करते हैं। तुम्हें डरना नहीं, परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। ठीक है, कैसे बन सकते हैं जिम्मेदार? देखिए, टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें, अपने आप को ठीक से साफ़ करें, टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं, है ना। फिर कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, क्या है कि तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? तो हम कहेंगे कि भाई हमारे स्कूल में टॉयलेट की एक अच्छी व्यवस्था है ना, सभी के लिए अलग अलग टॉयलेट बने हुए हैं। क्या वह साफ़ सुथरा रहता है? तो हम कहेंगे कि हाँ, वह साफ़ सुथरा रहता है ना, स्कूल में तो रहता ही है। फिर लिखा है कि इसे कौन साफ़ करता है और कैसे? तो हम इसके जवाब में क्या कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी हैं, जो भैया दीदी लोग हैं, बड़े बड़े अंकल आंटी, वो आते हैं और बराबर तरह से उसे साफ़ करते हैं, हमने देखा है। तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो? तो हम इसकी सफाई का इस तरह से इसमें मदद करते हैं कि टॉयलेट सीट को ठीक से इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करते हैं और अपने आप को भी ठीक से साफ़ करते हैं, और टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ वगैरह धोते हैं, है ना। इस तरह से हम अपना उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं।
देखिए क्या लिखा है, इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसे छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक छोटी सी जानकारी भी हमें दी है। क्या आप जानते हैं गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें क्या एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज़ भी है, यानी हमें हमेशा अपने आसपास साफ़ सफाई बनाकर रखनी चाहिए। अब सुनिए, अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा है। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ़ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ़ करता है। अब आगे लिखा है कि क्या तुम भी किसी यहाँ पे लिखा है साफ़ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे, अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए। तो हम जवाब देंगे कि हाँ, हम भी साफ़ टॉयलेट में ही जाना पसंद करेंगे और अपने इस्तेमाल के बाद उसे ठीक वैसा ही छोड़ेंगे जैसा कि वह हमें हमेशा साफ़ और स्वच्छ चाहिए। फिर क्या लिखा है, तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? भाई हमें तो तब लगता है जब हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, जब हम उन्हें अच्छे से साफ़ नहीं करते, है ना। फिर लिखा है खुद को साफ़ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, एक सूची बनाओ। जैसे नहाना है, दांत साफ़ करना है, नाखून काटना है कि नहीं, टॉयलेट जाते वक्त जाके आने के बाद अच्छे से अपने हाथों की सफाई करनी है, अपने आप को साफ़ रखना है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समय समय पर करते रहनी चाहिए जिससे हम एकदम साफ़ और स्वस्थ बने रहें, है कि नहीं। यदि हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, यदि हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर होगा ये कि हम बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे। जर्म्स यानी कीटाणु हमारे अंदर जाने लगेंगे। अगर नाखून नहीं काटेंगे तो उसमें मैल जम जाएगा और फिर वही मैल खाने की चीज़ों के साथ मुंह के द्वारा हमारे पेट में चला जाएगा, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। क्या हम चाहते हैं कि हम बीमार पड़ें? नहीं। फिर लिखा है तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? हम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हैं? कचरा गाड़ी आती है उसमें डालते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। क्या तुम्हारे घर के आसपास साफ़ सफाई रहती है? तो बिल्कुल रहती है। अपने घर के आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान हम खुद रखते हैं, है ना। इसके बाद लिखा है लता का घर इस तरह से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? तो भाई त्योहारों के समय तो हम अक्सर अपने घर को सजाते ही हैं, जैसे दिवाली पर, है ना। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। आप अपना उत्तर अपने अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे सजाते हैं? रंगोली बांधकर, है ना। आपने देखा होगा कई घरों में आम के पत्ते भी लगाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ऊपर दिख रहे हैं टंगे हुए, है ना। रंगोली बांधी जाती है, अलग अलग दीवार पर तस्वीरें लगाई जा सकती हैं खूबसूरत, है ना। नई चटाई व बिछाई जा सकती है, नई नई चादरें बिछाई जा सकती है, पुरानी चादरें बदली जा सकती हैं, इस तरह के काम। फिर लिखा है अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तुम अपने घर को किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो। तो ये नाम आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपने देख लिया है, आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो वीडियो है कहिए अपने दोस्तों से कि वो भी इसे देखें। बाकी फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, और अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से खूब सारे मज़े करिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।